हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी। आज स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक हिंदी का पैसेज है और इस हिंदी के पैसेज को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं, है ना। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि तुम मुझसे दूर रहो। ठीक है, तो यहाँ पर दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है हमारा, मैंने हमेशा तुमसे कहा है। ठीक है, मैंने हमेशा तुमसे कहा है। तो मैंने हमेशा तुमसे कहा है, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस हो गया और हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया तुम मुझसे दूर रहो। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस जो है वो बनेगा किस प्रकार से, मैंने हमेशा तुमसे कहा। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग जो बेसिकली यूज़ करते हैं वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, उसके बाद भी3 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला जो सेंटेंस है, मैंने हमेशा तुमसे कहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा आई के साथ हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई के साथ हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। हमेशा के लिए ऑलवेज़ है और हमारा जो भी3 है वो हमारा क्या है, टोल्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तुमसे, मतलब यू। ठीक है, तो मैंने हमेशा तुमसे कहा है, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो पहला सेंटेंस है मैंने हमेशा तुमसे कहा है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाने का जो रूल होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस ऑलवेज प्लस भी3। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया और इसी स्ट्रक्चर के बेस पर हम लोग फर्स्ट सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने हमेशा तुमसे कहा है, तो मैंने हमेशा तुमसे कहा, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया आई, मैंने आई रखा। हैव या हैज़ के लिए हम लोगों ने हैव को यूज़ किया, क्योंकि आई के साथ जो यूज़ होगा वो हमारा यूज़ होगा क्या, हैव का यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद ऑलवेज है, ऑलवेज को रखा। उसके बाद भी3 है, भी3 मीन्स क्या, टोल्ड। तो हमारा यहाँ पर जो भी3 हुआ ये टोल्ड हुआ। क्यों, क्योंकि कहा, कहा एक वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये कहा एक मेन वर्ब है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग को यूज़ करना है, तो हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया क्या, टोल्ड। ठीक है, तो उसके बाद भी3 के बाद एक अगला स्ट्रक्चर इसमें ऐड हो जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा होगा तुमसे, मीन्स क्या, यू। तो मैंने हमेशा तुमसे कहा है, तो मैंने हमेशा तुमसे कहा है, इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, हैव या हैज़ के लिए हम लोग हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है। उसके बाद हमारा ऑलवेज है, उसके बाद भी3 टोल्ड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा यू है। तो इस प्रकार हमारा पहला सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हुआ। तो मैंने हमेशा तुमसे कहा है, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू। ठीक है, फिर यहाँ दूसरा सेंटेंस है, तुम मुझसे दूर रहो। तुम मुझसे दूर रहो, तो दूर रहो इसका हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो दूर रहो, तो दूर रहो के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम लोग टू स्टे अवे। ठीक है, टू स्टे अवे, दूर रहो के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या, टू स्टे अवे। किससे, मुझसे, तो मुझसे के लिए फ्रॉम मी हो जाए। जैसे कि मुझे अगर कहना हो तुमसे, तो फ्रॉम यू, उन लोगों से तो फ्रॉम देम। लेकिन यहाँ पर जो हमारा यूज़ करना है वो क्या है, तुमसे, सॉरी, मुझसे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये है मुझसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मुझसे। तो मुझसे के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे वो होगा फ्रॉम मी। तो हमारा यहाँ दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया। मैंने हमेशा तुमसे कहा है, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, दूर रहो टू स्टे अवे। ठीक है, मुझसे फ्रॉम मी। तो ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं। तो लेकिन के लिए जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं वो वर्ड होता है हमारा बट का, और हम लोगों ने बट का यूज़ किया भी। ठीक है, अब जब हम लोगों ने यहाँ पर बट का यूज़ किया, ठीक है, उसके बाद हमारा एक सेंटेंस आता है, तुम हो कि मानते ही नहीं। ठीक है, तो तुम हो कि मानते ही नहीं, तो ये दरअसल हमारा जो सेंटेंस होगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, तुम हो कि मानते ही नहीं। और सिंपल प्रेजेंट का टेंस सेंटेंस जो है वो यूजुअली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हमारा यूज़ करने का तरीका होता है क्या, है ना, ये हमारा है लेकिन। लेकिन के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, ठीक है, लेकिन के लिए हम लोगों ने बट का यूज़ किया, तुम हो कि मानते ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस भी1।
ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस है, तुम हो कि मानते ही नहीं। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और चूंकि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए जो हमारा रूल है, ये हमारा रूल है ये, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम हो गया। तो तुम के लिए मैंने यू का यूज़ किया। यू के बाद हम लोगों ने क्या यूज़ किया, डोंट यूज़ किया। फिर हमारा V1 जो हो गया वो हमारा लिसन हो गया, है ना। तुम हो कि मानते ही नहीं, तो मानते ही नहीं के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे वर्ब का, वो लिसन का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, अगला हमारा सेंटेंस है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, है ना। यहाँ भी हमारा क्या है, यहाँ भी हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा सेंटेंस है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हमारा क्या होता है, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके बाद डू या डज का यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद V1 का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा यहाँ पे WH वर्ड जो है वो WH वर्ड क्या है ना। तुम मुझसे चाहते क्या हो, तो हमारा WH वर्ड क्या है, क्या। तो मैंने क्या को शुरू में रख दिया, वाट। अब WH तो काम हो गया हमारा, WH का काम हो गया वाट। उसके बाद डू या डज, तो हम लोग बेसिकली जो डू का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट यू है, और सब्जेक्ट यू है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो डू का यूज़ होगा, ठीक है। तो WH वर्ड हो गया हमारा वाट और डू यू, ठीक है। WH वर्ड है वाट, उसके बाद डू, उसके बाद यू, तो वाट डू यू। उसके बाद वर्ब क्या है हमारा, चाहना, मीन्स चाहते हो, तो वांट। मुझसे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मुझसे, मुझसे के लिए हम लोगों ने कौन सा वर्ड का यूज़ किया था, फ्रॉम मी। अगर मुझे कहना हो राम से, तो फ्रॉम राम। उन लोगों से, तो फ्रॉम देम, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस भी कवर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है हमारा, तुम क्यों नहीं समझते हो, ठीक है। तुम क्यों नहीं समझते हो, तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है, तुम क्यों नहीं समझते हो, ठीक है। तुम क्यों नहीं समझते हो, यहाँ पर भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम क्यों नहीं समझते हो, प्रश्न पूछा जा रहा है। और प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ पर जो हमने अभी स्ट्रक्चर लिखा था, क्या, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा, तुम क्यों नहीं समझते हो, तुम क्यों नहीं समझते हो। तो क्यों का WH क्या हो जाएगा हमारा, वाई, ठीक है। फिर डू या डज, क्योंकि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, तो आप यहाँ पे डोंट या डजेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो यूज़ होगा, वाई डोंट यू, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ हम लोग डोंट का यूज़ करेंगे, वाई डोंट यू। फिर हमारा वर्ब क्या है, समझना, अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है की, तो की के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या, दैट का। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, ये भी क्या है, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है वो एफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, जो यूज़ होता है, जो हम लोग उसको सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, उसका नियम जो होगा वो हमारा होगा। जैसे मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये चूंकि एफर्मेटिव नहीं है, निगेटिव का है, तो निगेटिव के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन मार्क का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे, क्योंकि एफर्मेटिव और निगेटिव के लिए हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक है। मैंने आई का यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है, आई का यूज़ किया। उसके बाद चूंकि आई के साथ हमारा डजेंट का यूज़ तो होगा नहीं, हमारा डोंट का यूज़ होगा, तो आई डोंट। वर्ब हमारा V1 हो जाएगा वांट, ठीक है। उसके बाद बात, बात का तुमसे बात करना मीन्स क्या, टू टॉक टू यू, टू टॉक टू यू, तुमसे बात करना, टू टॉक टू यू। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता,
तो आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, तुमसे बात करना, ठीक है। तो ये हमारा इस स्ट्रक्चर से हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, जितना समय तुम फालतू कामों में लगाते हो, जितना समय तुम फालतू कामों में लगाते हो। तो जितना समय, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक हमारा वर्ड है जितना समय, ठीक है। तो जितना समय के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, एज मच टाइम एज, एज मच टाइम एज मतलब जितना समय, जितना समय, तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू। तो एज मच टाइम, एज मच टाइम, एज मच टाइम मीन्स क्या हुआ, जितना समय तुम, यू, फालतू कामों में लगाते हो। तो फालतू कामों में लगाते हो, तुम फालतू कामों में लगाते हो। तो ये जो हमारा सेंटेंस हुआ, ये हमारा सेंटेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हम लोग यूज़ करेंगे वो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तुम फालतू कामों में लगाते हो। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया यू, ठीक है। लगाना मीन्स क्या है, स्पेंड करना, ठीक है। तो यू स्पेंड, तो हमारा सब्जेक्ट था यू, और यू के साथ हम लोग V1 का यूज़ करेंगे। तो V1 हो गया हमारा स्पेंड, ठीक है। फालतू कामों में, तो इन यूजलेस थिंग्स, ठीक है। तो फालतू कामों में इसको हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में, इन यूजलेस थिंग्स, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, यू स्पेंड इन यूजलेस थिंग, है ना। सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, V1 हो गया स्पेंड, और फालतू कामों में, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, फालतू कामों में। तो फालतू कामों में इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन यूजलेस थिंग्स, ठीक है। अब हम लोग अगला सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला सेंटेंस है हमारा, अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान देते, ठीक है, तो आज काफ़ी आगे निकल जाते। तो पहला सेंटेंस है हमारा क्या, अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान देते, ठीक है। अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान देते, तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि पहले का बात को बोला जा रहा है कि अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान देते। तो यहाँ पर जो हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे वो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का यूज़ होता है। काफ़ी आसान है, आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास जो पहला वर्ड है वो क्या है, अगर। तो अगर के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, तुम पढ़ाई पर ध्यान देते, तो तुम यहाँ सब्जेक्ट हमारा हो गया तुम, तो मैंने यहाँ पे यू रखा, यू के बाद हम लोगों ने हैड रखा, ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से। और V3, ध्यान देना मीन्स क्या, फोकस्ड, ध्यान देना मीन्स होता है फोकस। लेकिन यहाँ पर हम V3 का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 है। और सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया यू, यू के बाद हम लोग हैड का यूज़ किए, सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, यू के बाद हम लोग हैड का यूज़ किए, उसके बाद हमारा V3 क्या है, फोकस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है पढ़ाई पर, तो पढ़ाई पर हम लोग इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या, ऑन योर स्टडीज़, ठीक है, ऑन योर स्टडीज़, पढ़ाई पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो सेंटेंस है कि अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान देते, तो अगर के लिए मैंने इफ़ का यूज़ किया, तो अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान देते, इफ़ यू हैड फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, आज तुम्हारे पास क्या है, सॉरी, नेक्स्ट है हमारा अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान देते तो आज काफ़ी आगे निकल जाते, ठीक है। तो यहाँ पर आगे निकल जाते, यहाँ पर एक संभावना बताया जा रहा है। और जब भी संभावना बताने का बात होगा तो वहाँ पर हम लोग वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, तो आज काफ़ी आगे निकल जाते, तो आज काफ़ी आगे निकल जाते। यहाँ पर देखिए आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो आज काफ़ी आगे निकल जाते। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड है, और वो सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम। इसीलिए यहाँ पर यूज़ हुआ क्या, तुम का। और संभावना बताने के लिए वुड का यूज़ होता है, तो यू वुड हैव गोन अ लॉन्ग वे टुडे। लॉन्ग वे का मतलब हो गया, अ लॉन्ग वे मतलब आगे, टुडे का मतलब आज, तो आज आगे निकल जाते। यानी कि सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, यू के साथ वुड का यूज़ किए क्योंकि संभावना बताने वाला सेंटेंस है ये। तो यू वुड हैव गोन अ लॉन्ग वे टुडे, है ना। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बना, तो आज काफ़ी आगे निकल जाते, यू वुड हैव गोन अ लॉन्ग वे टुडे, ठीक है। अब हम लोग अगला सेंटेंस की तरफ चलते हैं।
अगला सेंटेंस है हमारा आज तुम्हारे पास क्या है। आज तुम्हारे पास क्या है। तो हम लोग जनरली अगर किसी के पास कोई चीज़ है या किसी के पास कोई चीज़ नहीं है तो वहाँ पर हम लोग यूज़ क्या क्या करते हैं क्या करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आज तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव टुडे, व्हाट डू यू हैव टुडे, है ना। जैसे कि मुझे अगर पूछना हो क्या तुम्हारे पास पेंसिल है ना, क्या तुम्हारे पास पेंसिल है, डू यू हैव अ पेंसिल। क्या तुम्हारे पास कलम है, डू यू हैव अ पेन। उसी तरह से यहाँ पर पूछे आ रहा है आज तुम्हारे पास क्या है ना, आज तुम्हारे पास क्या है। ठीक है, अगर मैं आज को छोड़ देता हूँ, हमारे पास क्या है, सेंटेंस हमारा तुम्हारे पास क्या है। तो व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, आज का हो जाएगा क्या, टुडे। देखिए जब भी टाइम होता है ना तो टाइम हमारा लास्ट में जाता है, ठीक है, टाइम हमारा लास्ट में जाता है। तो तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, ठीक है। और टुडे मीन्स क्या, आज, इसको लास्ट कर दिया मैंने। अब इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब अगला सेंटेंस जो है वो हमारा है क्या, कि तुम साइकिल तो खरीद नहीं सकते, तुम साइकिल तो खरीद नहीं सकते, कार तो दूर की बात है, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग बेसिकली जो यूज़ करेंगे, ठीक है, वो यूज़ करेंगे क्या, है ना, सब्जेक्ट प्लस कैन, कैन नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग यूज़ करेंगे लेट अलोन प्लस जो हमारा वर्ड है, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे। अब देखिए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये हमारा सेंटेंस कवर होता है कि नहीं, ठीक है। तुम साइकिल तो खरीद नहीं सकते, यहाँ से यहाँ तक हमारा पहला सेंटेंस हो गया, तुम साइकिल तो खरीद नहीं सकते। तो तुम को मैंने क्या कहा यहाँ पे, यू, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया हमारा क्या, यू। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तुम क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को मैंने यू रख दिया। उसके बाद क्या है, कैन नॉट, तो मैंने यहाँ पे कैन नॉट का यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्ब हमारा बाई मीन्स खरीदना। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खरीदना, तो साइकिल खरीदना। लेट अलोन का यूज़ करना है, तो लेट अलोन का यूज़ मैंने किया, ठीक है। क्या खरीदना है, तो कार खरीदना है, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए आप जो है इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कहना हो तुम पेंसिल तो खरीद नहीं सकते, कलम तो दूर की बात है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट बाई अ पेंसिल लेट अलोन अ पेन, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस आप इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लेट अलोन प्लस वर्ड, मीन्स क्या, जो अदर वर्ड बचा हुआ है उसको। तो यहाँ पर हमारा अदर वर्ड क्या था, कार था, ठीक है। ये हमारा अदर वर्ड क्या था, यहाँ पे कार था, तो मैंने कार को रख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है। आप इस वर्ड को कई बार यूज़ किए होंगे आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने इस वर्ड को कई बार यूज़ किया होगा। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, मुझे पता है, मुझे पता है। ये क्या है, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, मुझे पता है, आई नो, है ना। मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम, आई नो, ठीक है, ठीक है, मुझे पता है, तो इसका मैंने क्या लिखा, आई नो। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक अच्छे इंसान हो क्या, मतलब यू आर ए गुड पर्सन, यू आर ए गुड पर्सन। लेकिन बट सिर्फ एक अच्छा इंसान होना, ठीक है, सिर्फ एक अच्छा इंसान होना, इस तरह का सेंटेंस क्या, सिर्फ एक अच्छा इंसान होना, सिर्फ एक अच्छा विद्यार्थी होना, सिर्फ एक अच्छा दोस्त होना। तो इस तरह के सेंटेंस को जो हम लोग बनाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट बीइंग अ गुड पर्सन, ठीक है, एक अच्छा इंसान होना। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है, कि तो हम लोगों ने क्या देखा, लेकिन सिर्फ एक अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं है। तो सिर्फ एक अच्छा इंसान होना, सिर्फ एक अच्छा विद्यार्थी होना, सिर्फ एक अच्छा दोस्त होना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जस्ट बीइंग अ गुड पर्सन। यहाँ पे था क्या, सिर्फ एक अच्छा इंसान होना, तो जस्ट बीइंग अ गुड पर्सन। अगर यहाँ रहता सिर्फ एक अच्छा दोस्त होना, जस्ट बीइंग अ गुड फ्रेंड। सिर्फ एक अच्छा
दोस्त होना, तो मैंने यहाँ कहा क्या, जस्ट बीइंग अ गुड पर्सन। आप इस तरह से और भी अलग तरह के सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, काफ़ी नहीं होता। तो काफ़ी नहीं होता इसको हम लोग क्या कहेंगे, इज़ नॉट एनफ। काफ़ी नहीं होता, इज़ नॉट एनफ। तो इस तरह से ये हमारा सारा पैसेज कंप्लीट हुआ है ना। तो ये हमारा सारा पैसेज कंप्लीट हुआ इस तरह से। तो आप देख पा रहे हैं कि बारी बारी से हम लोगों ने एक एक सेंटेंस को लिया और उसको स्ट्रक्चर के अनुसार सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को मैंने वर्ड का यूज़ करते हुए, ठीक है, स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए मैंने सेंटेंस क्रिएट किया, ठीक है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।